दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर, लेकिन पूछता है भारत आज अर्नब गोस्वामी ही करेंगे। अगले कुछ क्षणों में अर्नब गोस्वामी आपके साथ होंगे, क्योंकि आज का पूछता है भारत दर्शकों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो हमारे साथी अमित चौधरी ने असलियत हाथरस की आपके सामने लाकर खड़ी कर दी है, कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी के सीधे हाथ। इस नेता ने क्या कुछ है जो हमारे कैमरा पे नहीं कहा, जो हमारे पत्रकार अमित चौधरी से बात करते हुए नहीं कहा। इसीलिए अर्नब गोस्वामी आज का पूछता है भारत करेंगे अगले कुछ ही क्षणों में। लेकिन आइए उससे पहले यह देखते हैं कि क्या क्या कहा इस राहुल गांधी के खास नेता, प्रियंका गांधी के करीबी नेता और सोनिया गांधी के बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी, जिसे कहते हैं भरोसेमंद, इस कांग्रेसी नेता ने क्या कहा। आइए देखते हैं हाथरस का असली सच। गंगा को कोई रोक नहीं पाएगा, तो इसको क्यों बंद किया जाएगा? बहुत काट दिए जाएंगे, मार देंगे। हम शहर में बहुत बड़ी संख्या में हाथरस में पीड़िता को इंसाफ दिलाने के नाम पर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने पूरी कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में दंगा हो और कांग्रेस मौके का भी राजनीतिक फायदा उठाए। राहुल गांधी को एक बार और राहुल जी ये कबूलनामा जिसने किया है वो उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी का दाहिना हाथ माना जाता है। नाम है शिवराज जीवन वाल्मीकि, कांग्रेस का पूर्व राष्ट्रीय सचिव और कांग्रेस का कद्दावर नेता, जिसने हाथरस में दंगे फैलाने का पूरा प्लान तैयार किया था। ऐसी खूनी साजिश थी, इरादे इतने खतरनाक थे कि आप सुनकर सिहर उठेंगे। शिवराज जीवन वाल्मीकि जो हाथरस और अलीगढ़ में कांग्रेस की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा है, उसने कैसे कांग्रेस को यहां जिंदा करने के लिए एक मुद्दा दिया और उस मुद्दे को कांग्रेस ने ना सिर्फ लपका बल्कि उसको भुनाने के लिए अपने स्तर से लगातार गिरती चली गई। हम जो खुलासा करने जा रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाला है। हाथरस को सुलगाने की जो साजिश हो रही थी, उसके सूत्रधार को ढूंढने के लिए रिपब्लिक भारत के संवाददाता अमित चौधरी ने कई लोगों से बात की। उनसे मिले सुराग पर आगे बढ़े और वाड्रा कांग्रेस के दंगाई नेता को अलीगढ़ में ढूंढ निकाला। राहुल गांधी के सिपह सलार ने बताया कि कैसे वाड्रा कांग्रेस हाथरस में दंगों की तैयारी कर रही है और इसकी सारी जिम्मेदारी इसके सिर पर है। इसने कांग्रेस के ऑपरेशन दंगा पर बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए और भारत के संवाददाता अमित चौधरी के खुफिया कैमरे पर इसने खुलकर धमकी दी कि वो खून की नदियां बहा देगा। गंगा को कोई रोक नहीं पाएगा, तो इसको क्यों बंद किया जाएगा? क्योंकि अब ये वाल्मीकि समाधि मार्शल को हम लोगों को आप गाँव में मार सकते हो, क्योंकि 2 मकान है, 4 मकान है, वहाँ लगा सकते हो, गाँव में लगा के बैठो, काम करते पीएससी भी गिर सकती है, सब गिर सकती है। कहते हैं दिखा देती है, गिर तो दिखा देती है, बहुत काट दिए जाएंगे, मार देंगे। क्योंकि हम शहर में बहुत बड़ी संख्या में तैयारी है, तैयारी पूरी है, पूरी जबरदस्त है और उसके लिए हम पूरी तरीके से लगे हुए हैं। राहुल गांधी के दाहिने हाथ माने जाने वाले शिवराज जीवन वाल्मीकि ने बताया कि कैसे पीड़ित परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है और हाथरस में जाति के नाम पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। आज आप खुद देखिए इस पूरी साजिश के पक्के सबूत और सबसे बड़ा कबूलनामा। ये लोग केस जो दब गया, क्या हो गया? दब गया था। ठीक है, मैं भी इसमें 4 दिन बाद कराता था, तभी सोशल मीडिया पर धन्यवाद देता हूँ। 2 चैनलों में इसका हुआ गया, उनका ऐसा हो रहा है, इसमें हमारी खास इन्वॉल्व नहीं हुई। वो परिवार बिल्कुल हताश हो चुका था। अगर कास्ट में देखता है तो इस प्रति उस बच्चे के केस में उसका कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं ओपन रूप लेती। जाति की आग भड़काने के बाद ये शख्स हाथरस में तनाव बढ़ाने के लिए खुद मैदान में उतर गया। इन तस्वीरों को देखिए, 7 दिन पहले की हैं। पीड़िता के मृत शरीर का आधी रात में दाह संस्कार किया गया था। तब काफी संख्या में लोग जुटे थे। पूरे इलाके में तनाव था। कई जगहों से तोड़फोड़ की खबरें आई थी।
इस कांग्रेस नेता ने माना कि ये आग उसी के द्वारा लगाई गई है। हमारे यहाँ संस्कार ये होने से कुआरी बच्ची हुई है, बच्चे को माता को कुछ रीति रिवाज होते हैं, उसको हिंदू चंदा जैसे मतलब माता पिता के दर्शन करा देना, उसके बाद उसका 11 बजे लगा दो उसमें है सर, 11:30 बजे भी नहीं लगा सकते, 12 बजे तो सवारी कर रहे हैं, वो भी भाई साहब गलती का मुन्ना कांड कर रहे हैं। आप लोगों ने मना नहीं किया? आप लोग हम जी गिरफ्तार किया ना उस दिन। अच्छा, अरे बब्बर शेर बैठा नहीं करता जिले का देश का। मुझे उस दिन वहाँ 29 तारीख को जब जा रहा था, 29 को शाम पता चला तो हजारों लोगों को लेकर हमने धरना दिया, बहुत जबरदस्त तरीके से तोड़ फोड़ भी की, मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज किए कच्चा रंगेर के अंदर। तो उसके बाद हमको रात को टेलीफोन आया दिल्ली से, दिल्ली में जितने लोग बैठे थे ना उसको हमारे तो साथी हैं, मैं राष्ट्रीय सचिव रहा हूँ ना, दिल्ली में बहुत भयंकर पकड़ है ना, उसमें भी क्रांतिकारी लोगों से हमसे तो संबंध है। हाथरस और अलीगढ़ में दंगे कराने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल होने लगा, भड़काऊ पोस्ट लगातार शेयर होने लगी और लोग हाथरस में जुटने लगे। एंटी सीएए प्रोटेस्ट के तर्ज पर ही पूरे देश में इस आग को फैलाने की तैयारी हो रही थी। अब ईडी ये जांच कर रही है कि इसके लिए फंडिंग कहां से हुई, दंगों के लिए फंडिंग कौन कर रहा था। राहुल गांधी के इस दंगाई नेता ने खुफिया कैमरे पर माना कि वो हाथरस में खून की नदियां बहा सकता है। इसने माना कि इसने सोशल मीडिया पर माहौल बिगाड़ने के लिए साजिश रची, पीड़ित के दाह संस्कार को मुद्दा बनाकर इलाके में तनाव बढ़ाया। इसके बाद इसने दावा किया कि हाथरस में दंगे जरूर करवाएगा। प्लानिंग ऐसी थी कि ये तक बता दिया कि इस दंगे में कितने लोग मारे जाएंगे और इसकी कीमत क्या होगी। ये भी दावा किया कि गोलियां चलने के बाद उस माहौल को भुनाने के लिए राहुल गांधी भी यहाँ पहुंचेंगे। क्या आपके ये जो राष्ट्रीय लीडर हैं ये लोग आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। कौन कौन आ सकता है, किस किस को बुला सकते हैं? ये दुनिया सकते हैं, मुझे वॉशमें आ सकता है, लेकिन राउत हमारा दोस्त हुआ सकता है, वैसे विभाग का चेयरमैन भी है, कांग्रेस के लीडर्स को मिला सकते हैं, समाजवादी पार्टी के हम अखिलेश यादव को मिला सकते हैं। ले अखिलेश यादव आ जाएगा? अखिलेश यादव आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। कल हमारी बात हुई थी समाजवादी पार्टी। तो कैसे कि आप फिक्र मत करिए, आप अखिलेश यादव को लेके आइए और आप राहुल गांधी को एक बार और राहुल जी नहीं आते, हम कोशिश करेंगे जब पूर्णिया चाहेंगे तो पूर्णिया चले। अच्छा, गोलियां चले। बताइए तो उसके लिए भी सारी चीजों की जरूरत है, तो सब चीज जरूरत है, तरीके की जरूरत करते हैं। तो वेपन चाहिए आपको? वेपन भी सब चीज चाहिए, पूरी कोशिश, अदालत की कोशिश। क्या चीज आपको, किस तरीके से मदद चाहिए? आर्थिक पैसा और क्या, गाड़ी वगैरह कुछ और? कितना पैसा मैं आपको दूंगा? 5-6 खुल के बोलिए, कोई बात नहीं। 5-6 लाख, 5-6 करोड़। साफ हो गया कि हाथरस को जलाने की पूरी स्क्रिप्ट राहुल गांधी के डायरेक्शन में लिखी गई। इरादा था कि पूरे हाथरस को दंगों की आग में झुलसाएं और उस तपिश पर सियासत की रोटियां सेके। ऐसे में सवाल ये, क्या जिन राहुल गांधी को देश ने नकार दिया, अब वो बिकाऊ मीडिया के साथ मिलकर और देश को जलाकर सियासी जमीन तलाश रहे हैं? पूछता है भारत। और पूछता है भारत में संबित पात्रा विनोद सिंह के साथ डिबेट शुरू करें। नईम अब्बास, धर्मवीर चौधरी भाजपा के, विशाल मिश्रा, ममता काले, सुब्राष्ट्र, संगीत रागी हमारे साथ डिबेट पर हैं। देश ने देख लिया, आप लोग दंगों का व्यापार करते हैं, दंगाइयों को सुपारी देते हैं, लोग मरते हैं तो आपकी राजनीति जिंदा रहती है। अरे ओ विनोद सिंह, एक बार हाथरस जाके देखिए, जूते पड़ेंगे आपको, जूते पड़ेंगे आपको।
जो आग लगाई है उसकी राख से ही आपका मुंह काला होगा। पहले तो आप सब मिलकर अमित चौधरी को हम बधाई देंगे कि ऐसी सनसनीखेज रिपोर्ट रिपब्लिक भारत के एसआईटी टीम के अमित चौधरी ने जो सनसनीखेज खुलासा किया है। आज इसलिए पूछता है भारत का पहला सवाल आज वो ही देंगे। आज पहली बार मेरे प्रोग्राम का पहला सवाल मैं नहीं करूंगा संबित पात्रा, अमित चौधरी करेंगे, जिन्होंने ये खुलासा किया है जिससे सब कुछ पता चल गया है। तो अमित चौधरी संबित पात्रा है और कांग्रेस के समर्थक विनोद सिंह, आजाद समाज पार्टी के प्रवक्ता नईम अब्बास और बसपा के धर्मवीर चौधरी। शुरू कीजिए डिबेट अमित चौधरी, शुरू हो जाए, पूछता है भारत। देखिए अर्नब, सबसे पहला सवाल मेरा विनोद सिंह से है, क्योंकि ये जो खुलासा है ये चौंकाने वाला है। ये बताता है कि किस तरीके से राजनीति का स्तर लगातार घटिया होता जा रहा है। सवाल ये है कि कांग्रेस और कितना गिरेगी, क्या वोट बैंक को मजबूत करना या फिर अपना पुराना वोट बैंक पाने के लिए वो लोगों को मरवाएगी, दंगे करवाएगी, और कब तक इस तरीके की राजनीति करेगी वो। देखिए, कांग्रेस पार्टी गांधीवादी पार्टी है, गांधी के सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाली पार्टी है। ये बोगस टेप का ऐसे नेता की, बड़बोले नेता की कोई जिम्मेदारी, कोई निकटता कांग्रेस पार्टी से वर्तमान ऐसे नेता राहुल गांधी के दाहिने ऐसे नेता कोरोना काल में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव ऐसे नेता, जब हेल्थ स्कैम कर रहा था कमीशन, एआईसीसी के सचिव ऐसे नेता, महाराष्ट्र के इंचार्ज ऐसे नेता, राहुल गांधी की पूरी प्लानिंग किसने की थी? इसी नेता ने की थी। ऐसे नेता उस पीड़ित परिवार की संबित पात्रा डिबेट पे आवाज और उसके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करने पे लगे। देखिए अर्नब जी, पहले तो मैं आपके चैनल और आपके जो संवाददाता हैं अमित जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि जिस प्रकार का खुलासा उन्होंने किया है, इस खुलासे से एक बहुत बड़ा दंगा, जो दंगा होने वाला था वो दंगा आज रुक गया। मैं सुबह भी जब ये खुलासा हुआ मैं आपके चैनल में था और मैंने शब्दशः सुना है कि जीवन जी ने क्या क्या कहा है। उन्होंने कहा दोनों तरफ गोलियां चलेंगी, दो दो लाशें यहां और वहां गिरेंगी, उसके बाद लाशों के ऊपर राजनीति करने राहुल गांधी आ जाएंगे। अरे आप यहाँ दंगा क्यों कर रहे हैं? अर्नब जी, इनका जरा बंद कराइए दंगा, पहले इन्हें इनका जरा दंगा बंद कराइए। तो ये अरे गला फट जाएगा मेरे भैया, ऐसे चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आराम आराम से। नहीं ठीक है, नहीं चलेगा, मगर आप तो अपना गला बंद करिए, मेरा कान फट जाएगा सर। आराम से आराम से सर, एक एक करके बोलते हैं ना, ऐसे दंगा करने की आवश्यकता नहीं है। अर्नब जी क्या क्या बोला सुन ले अभी विनोद जी, क्या बोला विनोद जी? शांति 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 बोला कि शांति, आराम से। मैं आपको मौका दिया, मैंने मौका दिया आपको, मगर मौका का दुरुपयोग न करें। संबित पात्रा बोल रहे हैं तो आप उनकी बात भी सुन लीजिए प्लीज, आप उनकी बात भी सुन लीजिए, आप उनकी बात भी सुन लीजिए। विनोद जी नॉन स्टॉप मत बोलिए, एक दूसरे की बात सुनिए, डिबेट सामने बढ़ेगी। संबित पात्रा बोलेंगे, उसके बाद नईम अब्बास बोलेंगे। संबित पात्रा अपनी बात रख लीजिए प्लीज, संबित पात्रा बोले। धन्यवाद। अच्छा होता इनके पास कुछ होता बोल। देखिए अर्नब जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि एक बार देश को याद दिलाइए कि आज कांग्रेस के आला कमान नेता, ये जो नेता थे जिनका अभी चित्र आप दिखा रहे हैं, ये कोई साधारण नेता नहीं है। ये पूर्व मंत्री रह चुके हैं, ये एआईसीसी के सेक्रेटरी रह चुके हैं, ये राहुल गांधी के एडवाइजर हैं, और राहुल गांधी जब गए थे अभी हाथरस, उनके दाएं बाएं हमेशा देखे गए हैं। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं था, आज हमारे हाथ में एक बड़ा मुद्दा लग गया है, इस मुद्दे का इस्तेमाल करते हुए मैं दंगे भड़का दूंगा, यहां गोलियां चलेंगी, पैसे भी दो हमें, असले भी दो हमें, वेपन्स भी दो हमें, और जब 2 लाश यहां से और 2 लाश वहां से गिरेगी तब राहुल गांधी तुरंत हाथरस आ जाएंगे और लाशों के ऊपर गिद्धनुमा राजनीति करेंगे। देखिए, मैं एक बात पूछना चाहता हूं और ये कांग्रेस सपोर्टर से पूछना चाहता हूं, आप लोग तो बिना उन्होंने ये भी कहा, संबित और नईम जी, वॉशरूम भी नहीं, संबित और नईम जी, अपने
संबित और नईम जी उन्होंने ये भी कहा, गांधी जी का एडवाइस था कि मैं नहीं, आप वही बताइए। कह रहा हूं। ये जो आज आपके नेता ने हाथरस में कहा है कि हम दंगे करवाएंगे, अर्नब भाई, दरअसल मैं कहता हूं ये राहुल गांधी जी ने कहा है। राहुल गांधी जी का एडवाइस था। राहुल गांधी नहीं, उन्होंने ने फोन सिर्फ करके अर्नब जीवन भाई, जी को कहा था इनकी जरा कि टेप आप एक मिनट वहां के लिए दंगे बंद करके करवाइए, सुनवा दो जरा। आप वहां पीएफआई से पैसे लीजिए, आप वहां पे लाश बिछा दीजिए और उन लाशों के ऊपर राजनीति करने के लिए बंटी और संबित बबली पात्रा आएंगे। जी, सुनिए, आप मुझे बताइए मैं अर्नब आपको जी, इस और पूरे अर्नब भाई विश्व को में बहुत ज्यादा कोई भी बधाई गाड़ी देना में चाहता गाना हूं गाता कि आपने हुआ, ये स्टिंग हंसता ऑपरेशन हुआ, किया, नाचता सुनिए, हुआ, किसी के आपने घर ये में स्टिंग ऑपरेशन संवेदना किया, व्यक्त करने जाता है क्या? सरकार कोई भी नहीं। आपकी अरे, है। ये जो सज्जन बैठे हैं, अरे आप संबित जो भाई, सज्जन बैठे हैं, संबित इनसे एक पात्रा सवाल जी, पूछना चैलेंज चाहता हूं। मैं करो, नईम जी जरा मैं एक बात कर लूं। नईम जी मेरा सवाल आपसे ये है, नईम जी आपसे मेरा सवाल है, डिबेट को डिबेट को आगे ले जाते हुए नईम जी मेरा अगला सवाल यह है, संबित जी जरा एक मिनट, संबित जी एक मिनट, मैं अगला सवाल मेरा अगला सवाल यह है, जरा इसको गंभीरता से बात को समझने की कोशिश करें और ममता, सुब्राष्टा, विशाल, बिल्कुल गंभीर, संगीत रागी जी, विनोद सब आ सकते हैं डिबेट पर, मगर एक मिनट में बात कहूंगा। उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने कहा राहुल गांधी के जो दाहिने हाथ हैं, राइट हैंड मैन शिवराज जीवन, कहा बहुत काट दिए जाएंगे, बहुत काट दिए जाएंगे, बहुत लोग काट दिए जाएंगे, बहुत लोग मार दिए जाएंगे, चिंता मत करो क्योंकि शहरों में हमारी तादाद बहुत है, हमने दंगे की पूरी तैयारी की हुई है। और इसके बाद आगे जाते हुए उन्होंने कहा कि भाई खून पीने वाले लोग हैं, खून पीने वाले लोग हैं। और इससे भी आगे जाते हुए उन्होंने कहा, आपको अभी बता रहा हूं 2 मिनट, उन्होंने कहा अब दंगे को कोई नहीं रोक सकता है, अब इस तरह की दंगा होगा, इस तरह का बहुत दंगा होगा, जो स्थिति बन गई है बहुत दंगा होगा, बहुत लोग काट दिए जाएंगे, गले काटेंगे। और फिर उन्होंने कहा, एक मिनट, टॉप नॉच उनकी प्लानिंग है, मतलब बोली कि दंगे की पूरी तैयारी करके रखी है हमने, ये टेप में कहा गया है। एक मिनट नईम जी, एक मिनट, अरे भाई मैं बता दो दूं उन्होंने क्या कहा है। फिर इन्होंने कहा, मैंने सुन लिया, आगे जाते हुए कि मेरी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं था, अब पार्टी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी। आगे जाते हुए दोस्तों उन्होंने यह भी कहा, मैं देखना चाहता हूं मेरे पैनल में आज ममता इस बात का समर्थन कौन करेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तब आएंगे जब गोलियां चलेंगी, जब उधर के 2 लोग मरेंगे, इधर के 2 लोग मरेंगे, चाहे नेता मर जाए। देखिए कितनी बड़ी बात है, चाहे नेता मर जाए मगर लोगों को मरना होगा, गोलियां चलनी होगी, जब गोलियां चलेंगी तब राहुल गांधी आएंगे। इनकी विकृत सोच। अब मैं देखना चाहता हूं ममता काले किस तरह से नईम जी इसका समर्थन करते हैं। नहीं मैं देखना चाहता हूं अर्नब भाई, मैं अब देखना चाहता हूं, मैं आपके चैनल दिखाइए मुझे, समर्थन कीजिए, समर्थन कीजिए इसका, देखना चाहता हूं मैं समर्थन कीजिए। मैं आपको बधाई देता हूं। ममता काले जी डिबेट पर है, बधाई की जरूरत नहीं है, आप जैसे लोगों की बधाई की जरूरत नहीं है, लोग मारे जाएंगे, गोलियां चलेंगी, बधाई का विषय नहीं है, इधर के 2 लोग मरेंगे, ये बधाई का विषय नहीं है, ये शर्म का विषय है, चैलेंज कर रहा हूं, ये शर्म का विषय है, बधाई की विषय नहीं है, ये शर्म का विषय है। देखिए आज जो बातें भी अर्नब जी आपने बताई है ना, जेल भेजो उनको, जेल भेजो उनको, जेल भेजो। और आप ये उनको जेल भेजो, आपकी है, अरे आपके ही लोग हैं। देखिए ममता काले और डिबेट, ममता काले, ममता काले नहीं, आज आप सुबह जो आप लोगों ने दिखाया ना, आज सुबह जो स्टिंग ऑपरेशन आप लोगों ने दिखाया है, उसके बाद से जो ये शिवराज जीवन है, इनका मैंने नाम बदल दिया है, इनका नया नाम हो गया है शोक राज।
शोक राज, क्योंकि शोक जो है, शोक की लहर दौड़ गई है कांग्रेस पार्टी में। शोक संतप्त हो गए हैं राहुल और प्रियंका दोनों भाई बहन, और शोक में और मातम में डूब गए हैं ये लोग, क्योंकि इनकी पोल पट्टी इतना घटिया घिनौना इनका चेहरा एक बार फिर आपने एक्सपोज कर दिया। आप सबको, अमित को, आपको, आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। अरे सुनिए, आप चुप रहिए। ये वो लोग हैं, ये भीम आर्मी वाला चंद्रशेखर रावण और ये कांग्रेस पार्टी के दोनों और सुनिए, सुपर रिच, अल्ट्रा रिच भाई बहन, ये सारे के सारों ने एक ब्लूप्रिंट बनाया था। आर्किटेक्ट हैं ये दंगों के, बिल्कुल वही। और आगे सुनिए दोस्तों, मारोगे। और आगे सुनिए दोस्तों, अमित चौधरी बताइए इनको, अमित चौधरी डिबेट में वापस आए, बताइए इनको आज की स्टिंग में क्या पकड़ा गया है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे चैनल में एक हमारी संबित, आ रहा हूं आपके पास, अब संबित डिबेट करेंगे, दूसरी ओर से धर्मवीर चौधरी होंगे, मगर मैं सब बात करूंगा उसके बाद। हमारे चैनल में एक पॉलिसी है, संबित जी जरा सुन ले, हम तभी स्टिंग, हमारे पास अमित चौधरी जैसे जाबाज नौजवान पत्रकार हैं, एसआईटी टीम है, इसलिए पूरे भारत में आज चर्चा रिपब्लिक भारत की एसआईटी टीम के बारे में हो, रिपब्लिक नेटवर्क की जो एसआईटी टीम है। हम गंभीरता से पत्रकारिता करते हैं। मुझे पता था, हमारे सूत्रों ने हमें बताया था कि कोई चैनल वाले वाड्रा कांग्रेस पीएफआई के साथ मिलकर दंगे कराएंगे ताकि इनको फुटेज मिल जाए, लोग मर जाए, मगर इन चैनल को अपनी टीआरपी बढ़ानी थी, इसलिए बहुत बड़ी साजिश की थी इन्होंने। अब हमने स्टिंग क्यों किया, अमित चौधरी ने स्टिंग क्यों की? स्टिंग की क्योंकि और कोई उपाय बाकी नहीं था धर्मवीर जी, पूरे चीज को बेनकाब करने के लिए, क्योंकि लोग कैमरे के सामने बिल्कुल अपना पक्ष बदल के गांधीवादी बन जाते हैं। कैमरा बंद हो जाता है तो कहते हैं बहुत लोगों को काटेंगे, बहुत को मारेंगे, खून की नदियां बहेंगी वगैरह। तो हमने डिसाइड की इन सारों को बेनकाब करो। अब अमित जी, राहुल के दाहिने हाथ शिवराज का सबसे खतरनाक कबूलनामा इस देश के सामने अब अमित है। उन्होंने यह भी कहा था कि हमने पीड़ित परिवार को भड़काया, अब दंगा तो कोई नहीं रोक पाएगा, बहुत काट दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे, शहर में हमारी बड़ी संख्या है, तैयारी पूरी है। इसका मतलब दंगा कांग्रेस का धंधा है, इसका मतलब हाथरस में जो हुआ वो कांग्रेस की साजिश है, इसका मतलब यह है कि इंसाफ के बहाने कांग्रेस लोगों को भड़का रही है। इसका मतलब अमित चौधरी यह है कि कांग्रेस बेटी की मौत के नाम पर, शर्म करो, डूब मरो, चुल्लू पर पानी में जाओ, डूबो, बेशर्मो, बेटी की मौत के नाम पर हजारों लोगों को मारना चाहते हो, बेशर्मो। बोला कि नहीं अमित ने ये सब बातें, और क्या बोला अमित जी? अमित जी आप आगे ले जाइए डिबेट को, अमित जी ले जाइए डिबेट को आगे। बिल्कुल देखिए, इन सारे बेशर्मों को बेनकाब करो अमित। देखिए, जब मैं इनके सामने बैठा 30 मिनट मेरी बातचीत हुई, और 30 मिनट की बातचीत में जिसने ये अभी संयम दिख रहे थे, आज सुबह हमारे साथ बार बार गालियां दे रहे थे। यही वजह है कि हमें लगातार बीप करना पड़ा। मतलब आप समझ सकते हैं किस तरीके से जहर उगलते हैं। यही वजह है कि जब वो पीड़िता के परिवार के पास गए तो उन्होंने ना सिर्फ पीड़िता के परिवार को भड़काया बल्कि पूरे समुदाय को भड़काया, और दूसरे समुदाय को सीधे तौर पर कहा कि आंखें नोच लूंगा, सोचिए, उनके हाथ काट लूंगा, ताकि टेंशन हो, यह है आपकी पॉलिटिक्स, समुदाय आपस में लड़े, यह है इनकी पॉलिटिक्स। और इनका मकसद था कि सड़कों पर लोगों को शर्म करो। ऐसे पार्टीज को इलेक्शन कमीशन बैन कर देनी चाहिए। धर्मवीर जी, इन लोगों का समर्थन करने आए मेरे प्रोग्राम पर आप? हाँ, लोगों को काटेंगे, मारेंगे, पैसा दो और मारेंगे, यही प्लानिंग है आपकी धर्मवीर जी? जो ये नपुंसक सरकार चल रही है, इनका समर्थन करेंगे, इनके साथ आप, ये बंटी बबली के प्लान के साथ आप भी है क्या? पुलिस क्या कर रही है? योगी आदित्यनाथ की पुलिस जो है, बंटी रात को 2 बजे हो जाए डिबेट। संबित पात्रा को सवाल है, पेट्रोल डाल के ये अधर्मी कायर जी का नाम धर्मवीर किसने वाल्मीकि जैसे लोगों को गिरफ्तार नहीं करेगी। अरे अधर्मी जी, ये अर्नब गोस्वामी जी हो गई है, ये धर्म नहीं है, ये अधर्मी है। से पूछिए, ये बलात्कारियों का संरक्षण क्यों करते हैं? आप लाश बिछाना चाहते थे और यहाँ पर आके भागवत कथा कर रहे हैं।
अरे अधर्मी जी सुनिए, मैं आपको एक्सपोज करता हूँ। अरे 84 के दंगों में भी कांग्रेसियों ने इसी प्रकार निहत्थे सिखों की हत्या की थी। ठीक इसी प्रकार गोधरा में भी किस प्रकार से हत्याएं की थी और दंगा भड़काया था। कांग्रेस केवल और केवल दंगा भड़काते रही है। जब से भारतवर्ष आजाद हुआ है तब से दंगों की राजनीति कांग्रेस करती है और दंगों के आग पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकती है। आज तो शुक्र है कि स्टिंग ऑपरेशन हो गया, वरना जिस प्रकार से एंटी-सीएए प्रोटेस्ट करके दिल्ली में दंगे भड़काए थे, 50 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी आप कई लोगों को मौत के घाट उतार देते ताकि बंटी और बबली लॉन्च हो सके। अब बंटी और बबली का कुछ नहीं हो सकता है। अरे अधर्मी जी सुनिए अधर्मी जी काहे को बंटी बबली के लिए गला खराब कर रहे हैं आप? ये अधर्मी जी बंटी बबली के लिए गला मत खराब करिए, गला मत खराब करिए। इतने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आप क्या चाहते हैं, लाश बिछे? आप क्या चाहते हैं, माहौल बिगड़े? आप क्या चाहते हैं, लाशों पर गिद्ध बैठ के राजनीति करे? देखिए अर्नब जी, मैं कहना चाहूंगा, उस दिन सड़क पर राहुल गांधी जो गिर पड़े थे, अरे वो तो गिरने की एक्टिंग कर रहे थे। बहुत पहले ही राहुल जी गिर पड़े, बहुत पहले ही कांग्रेस और राहुल गिरे हुए हैं। वो तो केवल एक्टिंग कर रहे थे उस दिन गिरने की। वहां पर डेरा डाल के पड़े हुए हैं, उनको गिरफ्तार कौन करेगा? माहौल को एक मिनट आप बताइए मुझे, आ जाइए डिबेट में। विशाल मिश्रा और संगीत रागी जी डिबेट में आइए। मैं निरंतर एक ही सवाल करता रहूंगा। इन्होंने बोला विशाल मिश्रा और संगीत रागी, इन्होंने बोला धर्मवीर जी एक मिनट, ठाकुर अभिषेक सोम और विनोद सिंह एक तरफ और दूसरी तरफ संगीत रागी और विशाल मिश्रा। उन्होंने कहा गोलियां चलनी चाहिए, गोलियां चलेंगी, लोग मरेंगे, उधर के दो इधर के दो, तब राहुल गांधी आएंगे। विशाल मिश्रा जी पूछिए इसका मतलब क्या होता है? विशाल मिश्रा जी पूछिए उनको इसका मतलब क्या होता है? पात्रा जैसे प्रवक्ता जो दिल्ली में बैठकर विपक्ष इस तरह की दंगे कराने की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे। के अंदर फैलाना चाहता है कि शर्म आनी चाहिए। इनकी सोच, अरे ये राजनीतिक चित्त भी नहीं है, इनका स्तर इससे भी नीचे आ गया। संबित और वही कांग्रेस संबित और ठाकुर अभिषेक सोम, संबित पापों का गड़ा भर चुका है। संबित जी आपके देखिए अर्नब जी, मुझे तो इस बात का कष्ट है कि ये जो 4 लोग आए हुए हैं दूसरे साइड से, इनमें से एक ने भी अभी तक कांग्रेस पार्टी और ये जो साजिश कांग्रेस पार्टी ने किया है, ये तो पूरी तरह से आपके रिपोर्टर ने खोल के रख दिया है। आप बताइए, शर्म मुझे क्यों आएगा भैया? शर्म हम क्यों करें? आपके नेता ने जिस प्रकार का बयान दिया है कि हम लाश बिछा देंगे, हजारों लोगों को मार देंगे, मैं आंखें नोच लूंगा, हाथ काट दूंगा, और जब दोनों तरफ गोलियां चलेंगी और दोनों तरफ लोग मर जाएंगे, तब राहुल गांधी राजनीतिक टूरिज्म के लिए आ जाएंगे। तो आप बताइए शर्माना किसे चाहिए? और आप बताइए, ये तो कांग्रेस के लोग बिना राहुल गांधी से पूछे वॉशरूम भी नहीं जाते हैं, बिना राहुल गांधी के अनुमति के ये तो टॉयलेट भी नहीं जाते हैं। तो आपको क्या लगता है इतने बड़े एआईसीसी के नेता ने बिना राहुल गांधी से पूछे ये सब बोल दिया? ये सारा राहुल गांधी का किया धरा है। राहुल गांधी आज केरल से सांसद हैं, पीएफआई से उनका सांठगांठ है, एसडीपीआई से राहुल गांधी का सांठगांठ है। एसडीपीआई के साथ मिलकर, पीएफआई से मिलकर राहुल गांधी देश में दंगे फैलाना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दिल्ली में एंटी-सीएए का रायट किया राहुल गांधी ने और 50 से अधिक लोग मारे गए, ठीक जिस प्रकार राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी ने 84 में दंगे करवाए, एंटी-सिख प्रोग्राम करवाया और 3000 से अधिक सिखों का कत्लेआम करवाया, ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में बेगुनाह लोगों का आप कत्ल करना चाहते थे, जातीय विद्वेष फैलाना चाहते थे, आग लगाना चाहते थे, आगजनी कराना चाहते थे। आप चाहते थे लाशों के ऊपर गिद्ध बैठकर राजनीति करे। ये तो शुक्र है कि आज सच्चाई का खुलासा हो गया है और जनता अपनी जान बचा पा रही है। कांग्रेस पार्टी या अन्य विपक्ष पार्टी का साजिश था दंगा। मैं और एक बात उजागर करना चाहता हूं सारे लोगों को। संगीत रागी जी, और एक खुलासा है मेरा, और एक खुलासा है। संगीत रागी जी डिबेट में आएंगे और संगीत रागी के साथ बिना राग किए विनोद सिंह आएंगे।
एक मिनट, संगीत रागी और विनोद सिंह, और एक बात कही है जिसके बारे में अमित चौधरी और डिटेल में बताएंगे। उन्होंने कहा मैंने सारे चीजों को भड़काया है। यह कहा उन्होंने, कहा कि सब कुछ शांत था मगर मैंने जाके भड़काया क्योंकि मैं जेल गया हूं, मैंने मार काट की है। इनके शब्दों में, मैंने लोगों को भड़काया, मैं जेल गया हुआ आदमी हूं, मैंने मार काट की है, मैंने लोगों को जाके भड़काया। और कुछ सुनना बाकी है क्या? अमित कहा कि नहीं उन्होंने टेप में? उन्होंने खुद कहा, बहुत कुछ ओपनली बोल रहे थे, एक के बाद एक आपको बातें बोल रहे थे और बोल रहे थे मेरा अच्छा इस्तेमाल हो तो मैं और कर सकता हूं। बिल्कुल देखिए, और देखिए मैं ये भी बताना चाहूंगा, वो तमाम लोग जो शिवराज जीवन का बचाव कर रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि हम किसी तरीके से कोई एलिगेशन नहीं लगा रहे, हम आरोप नहीं लगा रहे, बल्कि ये कबूलनामा है, ये कन्फेशन है शिवराज जीवन के काले कारनामे का। हमारी तरफ से कोई आरोप नहीं है, वो खुद मान रहा है कि किस तरीके से उसने जिस दिन लड़की के शव का संस्कार होना था, भारी संख्या में लोगों के साथ वहां पहुंचे, वो वहां पर तोड़फोड़ की, प्रशासन प्रेशर में आ गया क्योंकि प्रशासन को पता था अगर सुबह तक का इंतजार किया, अगर सुबह तक संस्कार का इंतजार किया तो और आसपास के राज्यों से लोग आ जाएंगे, खून खराबा होगा। यही वजह है कि प्रेशर में आकर के राहुल के दाहिने हाथ राहुल के दाहिने हाथ संगीत जी आपके पास आ रहा हूं, संगीत और विनोद आपके पास आ रहा हूं। यानी कि दोस्तों, राहुल के दाहिने हाथ शिवराज ने दंगा कैसे भड़काया। उन्होंने कैमरे में कहा कि ये केस दब गया था, मैं 4 दिन बाद वहां पे गया, मैंने लोगों को भड़काया। तो क्या शिवराज को राहुल गांधी ने दंगा भड़काने की शिक्षा दी? तो क्या शिवराज को राहुल गांधी ने दंगा भड़काने की शिक्षा दी? तो क्या प्रियंका वाड्रा ने अपनी इसी सफलता पे हंसते हुए हाथ रस गई थी? हम लोग सोच रहे थे कि प्रियंका वाड्रा क्यों हंस रही है, अब पता चला वो हंस रही थी क्योंकि दंगा भड़काने की शिक्षा दे चुकी थी, दंगा भड़काने की शिक्षा दे चुकी थी और वो इंप्लीमेंट करने वाले थे, लोग मरने वाले थे, इसलिए प्रियंका वाड्रा ने ये सब किया। संगीत रागी डिबेट में, संगीत रागी विनोद के साथ, संगीत रागी बीजेपी है, संगीत रागी और विनोद सिंह। देखिए अर्नव, रिपब्लिक भारत ने एक बात तय कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी के युवराज, कांग्रेस पार्टी के नेता इस आपराधिक कुकृत्य में शामिल हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी को राजनीति करने का अधिकार है। यदि विपक्ष के नाते कांग्रेस पार्टी राजनीति करती है तो बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यहां राजनीति नहीं की है। कांग्रेस पार्टी एक आपराधिक षड्यंत्र का हिस्सा है, इसलिए यह बहुत गंभीर बात है। दूसरी बात देखिए, पिछले 6 साल में एक नए भारत की रचना हो रही है। इस नए भारत की रचना में जिहादियों और भारत के विरोध में खड़ी होने वाली ताकतों के लिए कोई जगह नहीं बच गई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जानबूझ करके रेडिकल ताकतों के साथ खड़ी होकर के सरकार को डिस्टेबलाइज करने का षड्यंत्र कर रही है। मुझे इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस पार्टी चाइना के साथ मिलकर के, पाकिस्तान के साथ मिलकर के, रेडिकल इस्लामिस्ट तत्वों के साथ मिलकर के, वामपंथियों के साथ मिलकर के इस सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश में है। भारत के अंदर दंगे हो, भारत के अंदर जातीय विद्वेष हो, यह कांग्रेस पार्टी चाहती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ऐसी ही राजनीति जो है वो सूट करती है। जैसे ही भारत के अंदर, जैसे ही भारत और एक खुलासा समुदाय और एक खुलासा मेरे पास आ रहा है। ये दंगे वाली चाल के पीछे कांग्रेस के साथ दूसरी पार्टियां भी है। एक एक का नाम राहुल गांधी के दाहिने हाथ शिवराज ने कैमरे पे लिया। उन्होंने कहा सुब्राष्ट्र, उन्होंने कहा मुझे पैसे चाहिए, मुझे 5-6 लाख रुपए अभी दे दो। उन्होंने कहा जब गोलियां चलेंगी तब राहुल गांधी वहां पे आएंगे। उन्होंने कहा जब 2 लोग मरेंगे, मिनिमम बोलते हैं 2 लोगों को मरना पड़ेगा। उन्होंने कहा खुलकर कि 2 लोग मरना पड़ेगा, 2 लोग इधर के मरेंगे, 2 लोग उधर के मरेंगे, उसके बाद गोलियां चलेंगी। जब अच्छी खासी दंगा हो जाएगा और दंगे के बाद राहुल गांधी वहां पे पहुंचेंगे।
अब इसमें चिल्लाने का क्या फायदा? इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी की राजनीति दंगे और हिंसा पे टिकी हुई है। अब आप इसको समझिए। शाहीन बाग में क्या कोशिश थी इनकी? सुपरस्टार दंगा। सरजील इमाम क्या कर रहा था? सुपरस्टार दंगा, है ना? पालघर के पहले जो हुआ था भारत में, पालघर में भी क्या हुआ? एक तरह से जो लिंचिंग हुई, दंगा ही हुआ वहां पे। मगर क्योंकि साधु मारे गए तो इसलिए वो कहते हैं दंगा नहीं था। इसलिए जो दलितों के हितैषी बनने वाले जो लोग हैं वो दलितों के हितैषी नहीं है, वो सिर्फ अपने दल हित के हितैषी हैं। उन्होंने पूरी प्लानिंग की है। सुपरस्टार क्या कर रहे थे? सुपरस्टार आप डिबेट पे आइए, आप देखिए किस तरह से प्लानिंग की है। कांग्रेस का हाथ दंगे के दलालों के साथ, कांग्रेस का हाथ दंगे के दलालों के साथ। मैंने तो एक दंगे के दलाल को पकड़ा है सुपरस्टार, क्या पता कितने अभी ऐसे घूम रहे हैं, उस आदमी के साथ क्या पता 100-200 होंगे उनके पास। चिल्लाइए मत, सुपरस्टार बोलेंगी। सुपरस्टार मैं बहुत स्पष्टता से ये कहना, पहली बात तो अर्नब आपके साथी पत्रकार जिन्होंने इतना बड़ा खुलासा किया है नेशनल टेलीविजन पर, मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि ग्राउंड पे जो रिपोर्टर्स काम कर रहे होते हैं और जितना थ्रेट उनकी लाइफ पे होता है, स्पेशली इस तरीके की पत्रकारिता के बाद, आपको जेन्युइनली सलाम है इस चीज के लिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ अर्नब, वो ये है कि ये कोई नई बात नहीं है। जब दिल्ली में दंगे हुए उस समय जो स्क्रिप्ट फॉलो की गई, लगभग वही स्क्रिप्ट वहां फॉलो की जा रही है। इस सरकार को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास हमेशा से चल रहा है, लेकिन अब वो प्रयास इस निम्न स्तर तक गिर चुका है कि एक लड़की के शरीर पर राजनीति करते करते ये लोग अपनी मानवता पूरी तरह से भूल चुके हैं। जो सामने से जो महोदय हैं जो लगातार चिल्ला रहे हैं डिबेट में, मैं उनके सामने बिल्कुल ताल ठोक कर ये कह रही हूँ कि जिस तरीके से पीड़िता का शव जलाया गया, भाई साहब सुन लीजिए ना, सुनेंगे तब तो, थोड़ा पेशेंस रखिए। दूसरी बहन बोल रही है, आप सुन लीजिए मैडम, सम्मान कर लीजिए। दूसरी बहन बोल रही है, उसका सम्मान तो कर लीजिए। आप भी एक महिला हैं। भाई साहब, महिला मैं हूँ तो पुरुष होकर के आप तो मुझे ना समझाइए कि मुझे कैसे बात करनी है। आप सुन लीजिए, आप विजय अर्नब, मैं ऐसे बदतमीज नेताओं से बात नहीं कर सकती। आप इनको कहिए के लिए, क्योंकि मैं चिल्ला करके बात करना नहीं चाहती। आपने मेरी बात सुनी कि मैंने क्या कहा? मैंने जो बात कही आपने सुनी, मैंने क्या कहा? उस महिला के लिए बात कर रही है, उस बच्ची के लिए उठाएंगे नहीं उठाएंगे? सुन रहा हूँ मैं, कि जिस महिला का शव जलाया लोअर ब्यूरोक्रेसी के अगेंस्ट आप कैंपेन कीजिए। मैं आपके शब्द नहीं बोलूंगी। महिला को सम्मान दीजिए कि वो अपनी क्या राजनीति कर रही है। शव को जलाया, नाजायज जलाया, नहीं जलाया? तो बोला तो कि नहीं जलाना चाहिए था, क्या बात है? आपने योगी का इस्तीफा मांगा, आप महिला होके मांगिए ना, आप मांगिए योगी जी का इस्तीफा। मांग रहे हैं भाई साहब। आप जब भाई साहब ड्रामा बंद कीजिए, सुनिए ना भाई साहब, ड्रामा बंद कीजिए। देखिए ना, आप ड्रामा बंद, मैं बात नहीं कर सकती। आई एम सॉरी, आई कैन नॉट टॉलरेट दिस काइंड ऑफ पीपल। ये सुनते ही नहीं है, इन्हीं की बात बोली जा रही है। कान में तेल डाल करके सोए हुए हैं, आप बीजेपी शीशा डाल के सोए हुए हैं, सुनाई नहीं देता है। कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी जीरो हो गई है क्या? पप्पू की पार्टी से तो पूरा पप्पू करा दिखाएंगे यहाँ पर। क्या बोला मैंने क्या बोला? मैंने अभी से 2 सेकंड पहले क्या बोला था? मैंने स्टेटमेंट क्या दिया? पीड़िता के शब्द को जलाया गया, उस पर क्या स्टेटमेंट दिया? शब्द बोला है, आप एक महिला हैं। मैंने उस लड़की के शव के जलाए जाने पर क्या स्टेटमेंट दिया? आदित्यनाथ जी का बोलो ना भाई, मैंने क्या बोला? आपने क्या बोला? क्या बोला? इस्तीफा मांगा? क्या बोला मैंने? ममता काले डिबेट में नहीं, बात घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, सुपरस्टार और ममता काले नहीं, सीधी बात घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो आज की बड़ी स्टिंग ऑपरेशन है उस पर जवाब नहीं दे पा रहे, बात घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। ममता काले, मुद्दा क्या है? मुद्दे पे वापस आए। मुद्दा है, बहुत लोग काट दिए जाएंगे, बहुत लोग मार दिए जाएंगे, हमारी बहुत तादाद है शहरों में, पूरी तैयारी है हमारी दंगे की। अब दंगे को कोई नहीं रोक सकता है, खून की नदियां बहेंगी हमारी, हम खून पीने वाले लोग हैं। ये सब किसने कहा? ममता काले आई डिबेट में, ममता काले और नहीं, वापस स्टिंग ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पे मैं बहन से क्या बात करूँ? आप हमने जो खुलासा किया उस पर बात करिए, ऑपरेशन हुआ है, भागिए मत उससे। जमीन निकल गई है। और दूसरी बात, ये भीम आर्मी वालों के जो लोग, वही तो ये भीम आर्मी को जो बुलाते हैं चंद्रशेखर के लोग, दलितों के मसीहा, ममता काले बेटियों के साथ राजस्थान में हो रहा है। एनसीआरबी का डेटा कहता है दुराचार। क्यों नहीं बैठे हुए हो तुम राजस्थान में? क्यों नहीं पहरा दे रहे हो? हर घर में, हर राजस्थान के दलित परिवार के घर में क्यों नहीं जाते हो? बलरामपुर क्यों
कुछ कराया दलित तो आप बेटी थी मांगिए ना। कांग्या भेजिए ना आप उनको जेल। क्यों नहीं बोलते हो? आप और- भेजिए ना और तुम जेल। क्या चाहते थे? मैं साधुवाद देती हूँ और योगी आदित्यनाथ जी को कि उस बच्ची को तुम लोगों ने शर्मसार होने से बचाया और उसको डिग्निटी के साथ उसकी अंत्येष्टि कर डाली। मैं बताऊं आप लोगों का क्या इच्छा थी? आजाद उस समाज बच्ची पार्टी ने की जितना लाश को काम लेकर किया के है ना, चौराहे ले जा अभी भी करके राजस्थान में दलित जिस और बहन को ठाकुरों के इंसाफ बीच मिला में है, 100 करोड़ आजाद रुपया जो समाज तुम्हारे पार्टी के पास राष्ट्रीय पीएफआई से आया चंद्रशेखर है आजाद उससे की वहां वजह पे से लोगों मिला को है। मरवाओ, आज ही आया खून की उन लोगों होली को खेलो, आजीवन कारावास खून की हुई है। नदियां बहाओ, अपने सफेद अरे मेरी कुर्ते बहन पैजामे सुन लो, को खून सुन के लो मेरी रंग से बहन, रंग सुन के लो। अपनी अभी राजनीति राजस्थान में चमकाओ। इंसाफ मिला आप है भी आजाद और वो समाज राहुल पार्टी की गांधी, वजह प्रियंका से। गांधी, सारे लोग। आप सुन अरे लीजिए, आपकी मोटस उन लोगों ऑपरेंडाई को जो मैं बलात्कारी से थे जानती हूँ। उनको छात्र आजीवन राजनेताओं कारावास हुई है। 1991 से आप तब डिमांड तुम्हारा करिए ना, चंद्रशेखर आप एक पैदा महिला भी नहीं होकर के हुआ डिमांड था। करिए। मुझे मत सिखाइए कितना कम भीम आर्मी। मुझे मत संबित पात्रा डिबेट में, संबित पात्रा कुछ कहना चाहते हैं डिबेट में। संबित पात्रा कहना चाहते हैं डिबेट में। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, और एक बड़ा खुलासा मेरे पास है, एक बड़ा खुलासा, एक और खुलासा। दिल्ली दंगों के साथ की क्या लिंक है इसके बारे में बताना चाहता हूँ सारे दर्शकों को। अमित चौधरी भी बताएंगे, उस पर भी डिबेट करें। दिल्ली दंगों की क्या लिंक है हाथरस के साथ, उसके बारे में बताता हूँ। यही व्यक्ति शिवराज कहते हैं, सुनिए मेरी बात, 29 को पता चला कि हजारों लोगों को लेकर धरना दिया हमने, मैंने बहुत तोड़फोड़ की है। ये कहते हैं मैंने बहुत तोड़फोड़ की है, मुकदमा दर्ज हुआ मैंने और तोड़फोड़ की, मुकदमा दर्ज हुआ मैंने और तोड़फोड़ की। और दिल्ली में जब धरना हुआ तो मुझसे ही जुड़े लोग वहां पे गए। यानी कि ये जो शिवराज है ये दंगे की एजेंसी चलाते हैं, इधर दंगा चाहिए उधर दंगा चाहिए। अरे ये खुद कह रहे हैं, संबित पात्रा जी, मैं नहीं कह रहा, ये खुद नहीं। अर्नब भाई क्या उन्होंने क्यों कहा लोगों को भड़काया, दंगे करवाए, तोड़फोड़ की, लोग मरेंगे, उधर के लोग मरेंगे, इधर के लोग मरेंगे, गोलियां चलेंगी, लाशें गिरेंगी, राहुल बाबा आएंगे। ये सब तो टेप पे है ना, ये सब तो टेप में है ना, मैंने बनाई है क्या कहानी? भाई सारी चीजें है ना अमित, ये सब टेप पे है ना, ये मुद्दे से क्यों हट रहे हैं अमित? जवाब दिलवाइए ना अमित, ये मुद्दे से क्यों हट रहे हैं? बिल्कुल अमित, इनको मुद्दे पे लाइए। नहीं है अमित, इनको मुद्दे पे लाओ, ये कबूलनामा है, मुद्दे पे लाओ अमित इनको। कबूलनामा है, ये बिल्कुल कबूलनामा है। और इनको भी ये समझना चाहिए, जो लोग हितैषी बने हुए हैं शिवराज निगम, शिवराज जीवन का जो लोग हितैषी यहाँ बने हुए, जो लोग इसकी बात कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए एलिगेशन नहीं है, ये कन्फेशन है, ये उसका कन्फेशन है उसके काले कारनामों का, किस तरीके से दंगे को मैनेज कर रहा था, किस तरीके से उसे बताया। दिल्ली में, नोएडा में जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो हमारे ही लोग हैं, हमसे जुड़े हुए लोग हैं। मैं बहुत बड़ा नेता हूं, मैंने बहुत काम किया है, कांग्रेस की AICC उसका मैं पूर्व सचिव रहा हूं, महाराष्ट्र में मैंने जाकर काम किया है, वो सभी लोग मेरे साथ खड़े हैं। सोचिए, उसने ये भी कहा कि दंगे को मैनेज करना पड़ता, कुछ लोगों को वहां से बुलाना पड़ता, कुछ लोगों को वहां से बुलाना पड़ता है, उसके बाद आग लगती है, उसके बाद आग लगती है। अरे आपने, अरे क्या बात करते हो, अरे क्या कहते हो नमी? नहीं, एक मिनट, संबित पात्रा के साथ डिबेट हो, संबित पात्रा के साथ डिबेट हो। अरे एक मिनट, तो पता ये चला कि आपने शाहीन बाग को जलाया, आपने पूरे दिल्ली को जलाया, आपने मेरठ मुजफ्फरपुर को जलाया। अरे ओ, क्या देश को जलाना चाहते हो जिसकी राजनीति लोगों की जिंदगी नहीं मौत पर टिकी है? संबित पात्रा, इनकी राजनीति लोगों की जिंदगी पर नहीं, लोगों के मौत पर टिकी है। वो नेता नहीं है, ये शैतान है, ये नेता नहीं है, शैतान है। देश उसे इंसान नहीं हैवान कहेगा। क्या बात करें आप? संबित पात्रा के साथ डिबेट धमकी दे रहा है। देखिए नईम जी, मैं आपसे आग लगा देंगे। नईम जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, करोड़ों लोग इस डिबेट को देख रहे हैं। संबित पात्रा, आपके बीच में हम बोलते नहीं है, कम से कम आप अगर दंगों के खिलाफ है तो दंगे, टीवी पे दंगे मत करिए, मुझे बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। अर्नब जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आप और मैं भी एक गलती कर रहे हैं। हम यहाँ बार बार शिवराज जीवन के खिलाफ बोल रहे हैं। शिवराज जीवन भी एक मोहरा है। दरअसल मोहरे के पीछे जो हाथ है, मोहरे के पीछे जो हाथ है वो कांग्रेस का हाथ है, वो राहुल गांधी का हाथ है। मैं आप देखिए नईम जी, मैं इसका जवाब दे रहा हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप समझदार आदमी हैं, चिल्लाइए मत। मैं 10 सेकंड बोल लूं, उसके बाद आप बोल लीजिएगा प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप मत चिल्लाइए। आप ठीक है, मैं इसका जवाब दूंगा, बोला ना। आप थोड़ा सुन लीजिए मुझे प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूं।
ठीक है, थैंक यू नईम भाई, मैं बोल लूं फिर आप बोलिएगा। देखिए अर्नब जी, देश भी आज समझती है कि ये शिवराज जीवन जिसका स्टिंग हुआ है वो तो एक मोहरा है, वो राहुल गांधी को खुश करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये जो कांग्रेसी हैं ये तो राहुल गांधी जी से पूछे बगैर कुछ भी, ये तो कुल्ला तक नहीं करते हैं मुंह सुबह उठ के जब तक राहुल गांधी का ऑर्डर नहीं आता है। तो ये आपको लगता है ये जो मार काट, वेपन, पैसे, हत्या, ये ऐसे ही हो रहा था? ये सब इसके पीछे देखिए, ये जो बंटी बबली हैं ये किसी भी कीमत पर अपने आप को लॉन्च करने पर अगर लाशों का ढेर लगाना पड़ा तो ये लाशों का ढेर भी लगेगा, क्योंकि ये आखिरकार बच्चे तो उसी पिता के हैं जिसने कहा था बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। उसमें क्या है, अगर 3000 सिख मर जाएं, 5000 लोगों को जिंदा जला दी जाए, ये कौन सी बड़ी बात है? पेड़ गिरा है तो धरती हिलेगी। तो ये वही बंटी बबली हैं जो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अगर हत्याएं हो जाएं, अगर गोली चल जाए और उसके ऊपर गिद्ध बनकर बैठना पड़े, तो ये राहुल गांधी सबसे बड़ा राजनीतिक गिद्ध है। हिंदुस्तान का अगर आज सबसे बड़ा कोई राजनीतिक गिद्ध है तो उसका नाम राहुल गिद्ध। मैं राहुल गांधी नहीं बोलूंगा आज से मैं उसे राहुल गिद्ध बोलूंगा। राहुल गिद्ध सबको, मैं हर किसी से रिक्वेस्ट करूंगा, राहुल गांधी जी को राहुल गिद्ध ही बोलिए, ये गिद्ध हैं। आप तो उनको बंटी बबली कह रहे थे, करते हैं। आप बताइए, आप तो उनको बंटी बबली कहते थे, राहुल गिद्ध भी हैं, बहुत नाम है। जवाब ले लीजिए। नहीं, बंटी बबली भी है और राहुल गिद्ध भी हैं। ये सारे दुष्टों। नहीं, बात ये है विनोद जी, दुष्टों में दुष्ट हैं, बात ये है, नहीं, बात ये है कि देखिए विनोद जी, संबित पात्रा जी जवाब ले लें। बेबी पांडा के बारे में बात सुनिए। देखिए आपने घर जलाने की कोशिश की है। अब आप सुनिए। देखिए विनोद जी, आपने क्या किया? आपने घर जलाने की कोशिश की है, लेकिन आग कहां लगी? आग आपकी सियासत में लग गई। मैंने आपको पहले ही कहा था दूसरों के घर में, अपने घर में आग मत लगाओ। जो आग आपने लगाई वो आग अब आपको जलाएगी। समझ गए ना? इन्होंने गिद्ध कहा, अरे ये तो गिद्ध बहुत अच्छी भाषा में बोल रहे हैं। आज जाके बाहर में भारत के सड़कों पे लोगों को पूछिए कि बंटी बबली के बारे में क्या सोचते हैं, परिवारों को बंटी बबली के बारे में क्या सोचते हैं। उजाड़ने वाले लोग नहीं है। नहीं, ये बहुत नरम भाषा है उनकी। नहीं, आग किसने लगाई? दंगे की प्लानिंग क्यों कर रहे थे? लोगों को मरवाने की प्लानिंग क्यों कर रहे थे? लाश पर राजनीति क्यों कर रहे थे? क्यों कर रहे थे बताइए? ममता कालीन को बुलवाइए, ममता कालीन को बोलना पड़ेगा। आपने क्यों किया? अरे राहुल गांधी जी, देश को बताइए, क्या एक बेटी की मौत से आपकी सियासी एजेंडा पूरा नहीं हुआ? लोग कटे वैसे वहां पर इसलिए पूरे हाथरस को जलाना चाहते थे। उत्तर प्रदेश को जला के उत्तर प्रदेश में सियासी रंग लगाओगे आप। पैर काटे और फिर उसको जिंदा जलाएं, वैसे लोगों को जलाएं। ये चाहते थे, ये चाहते कि जैसे इन्होंने अंकित को गोदा और उसके बाद गटर में फेंक दिया, वैसे ये फेंकना चाहते थे। जैसे दिलबर नेगी छोटा सा बच्चा हाथ पैर काट के उसको जिंदा जलाया, वही था इनका तरीका, वही करते। और आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने क्या किया? संगीत रागी, इन लोगों ने क्या किया? मेरे पास उसका पूरा हिसाब है। आप लोग अपने काम याद कर लीजिए। बांटना और राजनीति करना, दंगे वाली राजनीति करना, लोगों को मारकर वोट कमाना, चिता की राख का सौदा करना। अरे चिता की राख पर सौदा करने वाले लोग, यही आप लोगों की राजनीति है। पहले आंसू दो, फिर उसे पोंछकर मसीहा बनो। पहले आंसू दो संगीत रागी, फिर उसको पोंछकर मसीहा बनो उसके। डिबेट से भागने वाले अभिषेक सोम, डिबेट के आज सारे लोग देख रहे हैं, जिसकी राजनीति लोगों की जिंदगी नहीं मौत पर टिकी हो, उस पर किसी का भरोसा नहीं होगा। देखिए अर्नव, विगत 4-5 वर्षों में जो भी इस प्रकार की साजिशन घटनाएं हुई हैं, इंक्लूडिंग दिल्ली दंगा, यदि कोई उसमें भी स्टिंग ऑपरेशन करता तो यकीन मानिए कांग्रेस, पीएफआई और अर्बन नक्सल तीनों आपको एक ही पैदान पर खड़े हुए मिलते। ये तीनों हैं। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, चूंकि आपके पास समय नहीं होगा, मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस आज जिन्ना की मानसिकता में पहुंच गई है। जिस माई कॉम्बिनेशन को, जिस दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन को जिन्ना इस देश में खड़ा करना चाहते थे,
वही कॉम्बिनेशन कांग्रेस पार्टी खड़ा करना चाहती है और इस कॉम्बिनेशन को दलितों के सबसे बड़े मसीहा आखिरी सवाल इन्होंने कहा कि पूरी हाईकमांड से इनका, दुर्भाग्य से संबित ने आज सुबह कहा कि हाईकमांड ने फैसला दिया है, डिसीजन जो पूरी प्लानिंग है हाईकमांड की। एक मिनट, संबित ने कहा कि पूरी प्लानिंग जो है हाईकमांड की है, तो एक बार अगर विनोद जी आप हाथ जोड़कर माफी मांग ले देश से, तो बाकी बात शायद हम आपको माफ करेंगे। एक बार हाथ जोड़ के माफी मांग लीजिए विनोद जी। संबित पात्रा आपके साथ है, माफी मांग लीजिए। दंगा कराने की कोशिश की, रंगे हाथ हम पकड़े गए, कोई बात नहीं। लोकतांत्रिक मूल्यों को बल देने वाला, लोक आवाज को समझने वाला और नियम कायदे हथियार लेने वाला, पैसे पे दंगे कराने वाला, ये गिद्धवादी है, गांधीवादी नहीं। लोगों को, अरे ये गिद्धवादी है, गांधीवादी नहीं, गिद्धवादी। कहाँ गांधी जी की तुलना आप अमित चौधरी कर रहे हैं? अरे भैया, कहाँ गांधी जी और कहाँ गिद्ध जी? आप गिद्ध की कंपैरिजन गांधी जी से कर रहे हैं, हिंसा की बात कर रहे हैं, दो लोगों के मरने की बात कर रहे हैं, नहीं, राष्ट्रपिता गांधी जी के साथ इस प्रकार का अपमान मत करिए। ये आप यहाँ पर दंगा इंजीनियर करते हैं, लोगों के हाथ काटने और पैर काटने। ये 5-10 लाख में दंगे कराने वाले गांधी का नाम न ले। लोगों को मार के 5-10 लाख में लोगों को मारने वाले लोग हमको गांधी, अपने आप को गांधीवादी कहेंगे? देशवासियों, इस खुलासे के बाद, ऑपरेशन दंगा के बाद अब कोई शक नहीं किसी को कि दंगा ही कांग्रेस की राजनीतिक धर्म है। लेकिन यह गुनाह इन्होंने अकेले नहीं किया, इसमें दलाल मीडिया का एक गैंग भी, बहुत बड़ा गैंग है दलाल मीडिया का, बराबर का भागीदार है। क्योंकि वाड्रा कांग्रेस ने जो आग लगाई, ये दलाल मीडिया ने वो सच्चाई देश से छिपाई। ये दलाल मीडिया दंगाइयों का दोस्त है, दोस्त उनसे सवाल नहीं करता, दंगाइयों को मंच देकर उनका सम्मान करता है। इसलिए आज जब हमने इनका सच दिखाया तो कांग्रेस के नेता मुझे धमकी दे रहे हैं। कांग्रेस शासित राज्यों में मेरे खिलाफ एफआईआर की जा रही है। अरे एफआईआर, अरे ओ वाड्रा कांग्रेस एफआईआर की दुकान चलाने वाले, सुन लो, अगर तुम 100 एफआईआर करोगे तो मैं बताऊंगा हां तुमने हाथरस में लोगों को मारने की साजिश की। अगर तुम 1000 एफआईआर करोगे तो मैं बताऊंगा कि हां पालघर में तुमने संत समाज से साजिश की। अगर तुम 1 लाख एफआईआर करोगे तो मैं बताऊंगा कि हां तुमने सुशांत की हत्या को आत्महत्या में बदलने की साजिश की। तुम जितने एफआईआर करोगे मैं उतना ही सच दिखाऊंगा। इसलिए मैं एक बार फिर आपको हाथरस ले चलता हूं। वहां मेरे सहयोगी कविता सिंह और श्वेता त्रिपाठी दोनों मौजूद हैं, जो हाथरस में दंगे का एक और सच देश को दिखाएंगे। ओवर टू यू कविता और श्वेता। बिल्कुल अर्नब, आप देख रहे हैं, आप इस कवरेज को आगे ले जाएं। मशहूर हुआ है, वो चांद है तो अक्स भी पानी में आएगा, किरदार खुद उभर कर कहानी में आएगा। देखिए, रिपब्लिक ने एक स्टिंग किया, हमारी एसआईटी ने एक स्टिंग किया, और जहरीली साजिश, दंगों की साजिश के सारे किरदार एक एक कर उभरने लगे। और इन्हीं किरदारों से और करीब से वाकिफ कराएंगे, इस गुस्से से भी वाकिफ कराएंगे थोड़ी देर बाद रात 8 बजे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल कविता, और यही है यहाँ की सच्चाई। देखिए, लोग धरने पर बैठ गए, वही कह रहे हैं जब तक राहुल गांधी नहीं आएंगे तब तक कोई यहाँ पर धरने से नहीं हटेंगे। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ आना पड़ेगा, राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी। और इसी पूरी खबर को आज हाथरस से इस बड़ी पेशकश में हम बताएंगे। शुरुआत करते हैं इसकी। कांग्रेस पार्टी, देखिए यही आवाज, यही आक्रोश, इसी आक्रोश और इसी आवाज के साथ बस 10 सेकंड में हम वापस लौट रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, एक छोटा सा 10 सेकंड का ब्रेक और फौरन लौट रहे हैं। आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।